हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का मेरा टॉपिक है अगर लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, जब भी आप अपने लाइफ में कुछ करने लगते हो या अपना करियर चूज़ करने लगते हो या अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजंस लेने लगते हो तो लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। आप उनसे कुछ पूछना भी नहीं चाह रहे होते, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आपको बार बार बता रहे होते कि आपको ये करना चाहिए और बार बार आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये डिसीजन लो, इस डिसीजन में कुछ नहीं पड़ा, जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है। और क्या होता है, बहुत बार ना हम लोग खुद भी इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। एक सवाल खुद से भी पूछो, क्या वो लोग जो भी बोले वो सही है? इस चीज़ की क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो लोग जो भी बोले वो सही है? एट द एंड ऑफ द डे लाइफ तो आप ही ने गुजारनी है ना। कोई भी डिसीजन हो, एट द एंड ऑफ द डे उसका खमियाजा तो आप ही को भुगतना पड़ेगा ना। लोग चाहे जो भी बोले, लोग आते रहेंगे और आपको एडवाइसेस देते रहेंगे। उनकी एडवाइसेस चाहे ख़राब भी हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो नहीं ख़राब हो रही ना। एट द एंड ऑफ द डे आप ही की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो आपको किस तरीके से एक राइट डिसीजन लेना चाहिए, मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि कभी भी ना इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना लो। देखो, लाइफ में इमोशनल होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा लॉजिकल भी होना बहुत ज़रूरी है। आपने इमोशनल होके कोई डिसीजन तो ले लिया, अब आप मुझे बताओ वो डिसीजन सिर्फ अभी के लिए नहीं है आपके साथ, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। सारी ज़िंदगी आपको उसके साथ गुजारनी है। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं लाइफ के, लेकिन क्या होता है, हम लोग ना इमोशनल आके लोगों के ट्रैप में फंस के वो डिसीजन लेते हैं और क्या होता है, आपकी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। और मोस्टली केसेस में लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसे ही ख़राब होती हैं। तो वो क्या होता है, लोगों के कहने पे कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जो है वो डिसीजन सही नहीं निकलता। आप जो सोच रहे हो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं उसकी भी क्या क्रेडिबिलिटी है। हर चीज़ हर किसी इंसान के लिए तो नहीं होती ना। कोई डिसीजन अगर हो सकता है मेरे लिए तो वो आपके लिए नहीं होगा। हर इंसान को अपनी सिचुएशंस देख के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अपनी सिचुएशंस को देखो पहले और तब कोई डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी के कहने पे। लोगों का काम है, देखो लोगों की ज़िंदगी में खुद तो कुछ पड़ा नहीं है और वो आके आपको सलाह देंगे ये कर लो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठोगे और बाद में जो है रोते रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे और बार बार सोचोगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। वो लोग तो चले जाएंगे ना। एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने जाना ही है। आप खुद सोचो ना, आप अपनी लाइफ में कितने लोग आपको मिले, लेकिन उसके बाद चले गए ना। कितने लोग अभी आपके साथ हैं, तो इन लोगों ने भी चला जाना है। ये राह चलते मुसाफिर की तरह है। तो आपको ये देखना है कि मुझे इस डिसीजन के साथ खड़े रहना है, तो हमेशा ये देखो कि मुझे इसके हर आउटकम को देखना है, इसकी पॉजिटिव साइड को भी देखना है, इसकी नेगेटिव साइड को भी देखना है। अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो इसकी वजह से मुझे लाइफ में इसके क्या रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो क्या अच्छा होगा, और अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो क्या गलत होगा। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करो, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करो। आप ना किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हमें ना ज़िंदगी में कभी भी किसी भी डिसीजन के लिए ना किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए। क्या होता है, बाद में आप क्या करोगे, लोगों को कोसते रहोगे, अरे तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने मुझे कहा था इस वजह से। बाद में वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भी नहीं, वो कहेंगे जी अब बस निभाओ, गुजारो, और आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी हेल्थ से भी बदतर हो जाएगी। फिर क्या करोगे? तो इससे अच्छा है पहले ही कैलकुलेशन करो। अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो उसका क्या बैकअप प्लान है। अगर कल कला को ये डिसीजन सही साबित नहीं होता तो क्या मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इसकी नेगेटिव साइड को फेस करने के लिए तैयार हूँ? क्या बाद में मैं लोगों के ताने सुनने के लिए तैयार हूँ? या लोगों के तानों का भी इतना इम्पैक्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आप अपने साथ होते हो, आप अपने बारे में क्या फील कर रहे होते हो, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। क्या मैं अपने बारे में कुछ अच्छा फील करूँगा? तो हर एस्पेक्ट को देखो, उसके बाद डिसीजन लो। ऐसे इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेना, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। इमोशनल हो लाइफ में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ इमोशनल होना है। अगर लाइफ में आपके मेजर डिसीजन का सवाल होना तो कभी भी इमोशनल होके उन चीज़ों के डिसीजन ना लो। हमेशा अपनी लॉजिकल थिंकिंग को भी इस्तेमाल करो। और दूसरी बात, इस चीज़ से डरना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। लोगों के देखो, हर इंसान का अपना मुंह है ना। हर इंसान कुछ भी कह सकता है, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी सोच है। बहुत सारे लोग तो इसलिए ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते
और लेकिन जाके दूसरों को एडवाइस पूरी देंगे, उन्हें सब पता होगा, सिवाय इसके कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो खुद क्या है, इसके अलावा उन्हें सब पता है। उन्हें ये भी पता है कि किसी पॉलिटिशियन को क्या करना चाहिए, उन्हें ये भी पता है किसी सेलिब्रिटी को क्या करना चाहिए, उन्हें ये भी पता है पड़ोसी को क्या करना चाहिए, उन्हें ये भी पता है कि उनके घर वालों को क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता तो ये नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए। पता है उन लोगों को? नहीं पता ना, तो आप ऐसे लोगों को सुन क्यों रहे हो? हमेशा देखो, बंदा देख के सुना करो कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो खुद क्या है, उसने लाइफ में खुद क्या किया है। इस तरीके से ना लोगों की ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। आप देख लो, एक इंसान जो खुद नकारा है, वो लोगों को आगे बताते उसको क्या करना चाहिए, उन्हें बताते कि उन्हें लाइफ में किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ना आके आपको कहेंगे जी शादी कर लो, ये करियर ऑप्ट कर लो। उनकी जब आप शादी देखोगे, खुद उनकी शादी बिल्कुल आपको ना एक घिसी पिटी ज़िंदगी नज़र आएगी, लेकिन वो आपको आके बताएंगे कि आपको शादी करनी चाहिए और आपको ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए अब। तो ऐसे नकारा लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से निकालो, क्योंकि जब तक आप नकारा लोगों को अपने साथ रखोगे, बार बार वो आएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे और बार बार आप भी बार बार कंफ्यूज होने लगोगे। तो इससे अच्छा है उन लोगों को अभी से निकाल के बाहर करो अपनी ज़िंदगी से, ताकि आप जो है इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आपने देखो, लाइफ में ना हमें किसी न किसी को सुनना पड़ता है, किसी न किसी की सजेशंस लेनी पड़ती है, लेकिन नकारा लोगों की तो ना लो ना। नकारा लोग क्या आपको बताएंगे, हमेशा दलदल में डालेंगे, एक ऐसी एडवाइस देंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए जहर साबित होगी। फिर क्या करोगे? अगर ज़िंदगी ख़राब होगी, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो रिवर्ट नहीं हो सकते। क्या करें, ज़िंदगी असलियत यही है ना, आप हर चीज़ को रिवर्ट नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफ का कंट्रोल हर वक्त आपके हाथ में नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल अगर कुछ डिसीजन में आपके हाथ में है, लेकिन अगर आपने वो डिसीजंस ले लिए, उसके बाद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वो कंट्रोल हो ही ना, तब क्या करोगे? तब फंस जाओगे और ये लोग जो है हंसते खेलते चले जाएंगे और आप वही डिप्रेशन में और वही रोते रहोगे। ये भी चीज़ कोई अच्छी नहीं है कि आप अपने साथ ऐसा कर रहे हो। कल आपके अंदर रिग्रेट्स आएंगे, आप अच्छा फील नहीं कर रहे होगे अपने बारे में, आप बार बार खुद को कोस रहे होगे, ये मैंने क्या कर दिया। ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप अंदर से अपने बारे में ही अच्छा फील नहीं करे तो आप उठ के काम पे कैसे जाओगे? कितनी मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। तो हमेशा डिसीजंस को लॉजिकल वे में देखो, हमेशा इमोशनल होके आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। एट द एंड ऑफ द डे बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने एडवाइस लेनी भी है तो किसी ढंग के बंदे से लो। नकारा लोगों के पास मत जाओ, वो हमेशा आपको गलत एडवाइस देंगे, क्योंकि उनको ज़िंदगी का बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से आपको एडवाइस देंगे। वो कभी अपने घर से नहीं निकले, वो लोग आपको बता रहे होते हैं आपको क्या करना चाहिए। दुनिया देखी है, दिमाग खुला है, किताबें पढ़ी हैं, चीज़ों के लिए ओपन हो, चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए ओपन हो। जो इंसान चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए ओपन नहीं है, खुद सोचो उसका दिमाग कितना बंद होगा, वो चीज़ों को किस तरीके से लेता होगा। देखो, मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त अपना दिमाग ओपन रखो, लाइफ में ना चीज़ों के लिए ओपन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप किसी भी थॉट को अपने अंदर आने दो, किसी भी इंसान की बातों को अपने अंदर आने दो और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठो। एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों का क्या है वजूद, क्या है ये लोग आपकी ज़िंदगी में? आते हैं, एडवाइस दे के चले जाते हैं, भुगतना तो आप ही को पड़ता है ना। इन लोगों के अंदर इतनी भी एम्पैथी नहीं होती कि सामने वाले इंसान से एम्पैथाइज कर सके। बस आ जाते हैं फजूल की सजेशंस देने और बार बार आपको ये बताते, मुझे तो पहले ही पता था, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को पहले से ही पता था। इन लोगों के पास कुछ ऐसी पावर्स है कि इन लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। इन्हें पहले से ही पता होता है। बस क्या होता है, अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी ज़िंदगी में तो कुछ ढंग का कर नहीं सके, तो क्या करें, अपना टाइम कैसे पास करें, तो यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ ना। इनकी ज़िंदगी में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं लोग? बस यही तो काम आता है ना, यहाँ की वहाँ। बस देखो, एडवाइस देने में क्या जाता है, बैठ के बकबक करते रहो, कुछ जाता तो नहीं है ना। जितनी मर्जी बकबक करो, कुछ भी नहीं जाता किसी का। एट द एंड ऑफ द डे जाएगा आप ही का। तो इसलिए इन लोगों की फजूल एडवाइस को सुनना छोड़ दो और हमेशा जो है लॉजिकल वे में ज़िंदगी गुजारो। थैंक यू।